बहुत इंसल्ट हुई जब मैंने इससे रिलेशन बनाया था ना, तो मैंने इसको 80 लाख रुपए का अपार्टमेंट इस्लामाबाद H13 में लेके दिया था और मैंने गाड़ी लेके दी थी और मैंने ये बात साफ कह दी थी कि मैं लॉन्ग नहीं चलता। 80 लाख रुपया अगर 16 खानदानों को 5-5 लाख की आप एक छोटी सी दुकान बना के देते तो। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है जनाब। अल्लाह से दुआ करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक रहें। कहते हैं कि पुराने वक्त में ना एक टर्म यूज होती थी कि जब तक लालची जिंदा है तब तक ठग भूखा नहीं मर सकता। लेकिन पाकिस्तान के जो करंट सिनेरियोज चल रहे हैं उनको सामने रखते हुए ना मैंने एक अपनी टर्म ये निकाल ली कि जब तक जानी जिंदा है तब तक इस तरह की जो बेहुदा टिकटॉकर्स है वो कभी भूखी नहीं मर सकती। अब एक बंदा है वो लाहौर से, पता नहीं पाकिस्तान के कौन से हिस्से से बिलोंग करता है या किधर बिलोंग करता है, वो एक लड़की को जो है वो 80 लाख का फ्लैट दे देता है H13 इस्लामाबाद में और साथ में गाड़ी भी ले देता है। जहरी बात है लड़की के 88 लाख फॉलोअर्स हों तो अब उसके शशके तो इतने होंगे ना कि छोटे मोटे फ्लैट में वो रहती भी नहीं होगी और छोटी मोटी गाड़ी में वो सफर भी नहीं करती होगी। चलो इसकी कैलकुलेशन हम इस तरह कर लेते कि 80 लाख का फ्लैट हो गया, 40-50 लाख की गाड़ी होगी, तो 1 करोड़ 20-30 लाख में लड़की के साथ एक शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है। साहब जो है वो मीडिया के ऊपर बैठ के कहते हैं कि मैंने उसे साफ साफ बोल दिया था कि भाई मैं लॉन्ग नहीं चल सकता। ये वीडियो आप सुन रहे हैं। जब मैंने इससे रिलेशन बनाया था ना, तो मैंने इसको 80 लाख रुपए का अपार्टमेंट इस्लामाबाद H13 में लेके दिया था और मैंने गाड़ी लेके दी थी और मैंने ये बात साफ कह दी थी कि मैं लॉन्ग नहीं चलता। अच्छा, वीडियो आप सुन चुके हैं, देख चुके हैं कि जनाब साहब बड़ी डिटाई के साथ कह रहे हैं कि मैंने उसे साफ साफ बोल दिया था कि भी लॉन्ग टर्म मैं नहीं चल सकता। यानी कि शॉर्ट टर्म का कॉन्ट्रैक्ट 1 करोड़ 30 लाख रुपए में हो जाता है और वो लड़की के साथ जो वो अपनी रातें रंगीन करना शुरू कर देते हैं। और फिर वो साहब जो है वो माशाल्लाह एक बिग स्क्रीन कंपनी के नाम से प्रोडक्शन कंपनी चला रहे हैं और इतने वो मंजे हुए बिजनेसमैन है, इतने बड़े बिजनेस टाइकून है कि वो एक लड़की के साथ जो प्रोडक्शन के सिलसिले में मुलाकात करते हैं और फिर उसके बाद उनकी डील तय पा जाती है और 1 करोड़ 30 लाख बात ही कोई नहीं है साहब के लिए कि वो उस लड़की को तोहफे में दे देते हैं कि ये लड़की मेरे साथ जो है वो थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे। और साहब जो है वो आके सोशल मीडिया के ऊपर इतने मजलूम बन जाते हैं कि उसके साथ इतना बड़ा जुल्म हो गया है, इतना बड़ा जुल्म हो गया कि उनकी वीडियोस जो है वो उसने वायरल कर दी हैं, उनकी बड़ी इंसल्ट हुई है। फिर वो हक के इज्जत का दावा 20 करोड़ का कर देते हैं क्योंकि उसकी वजह से उनके कारोबार का भी बड़ा नुकसान हो गया। इसके बाद उनकी एक सिस्टर है और उसके भी बच्चे हैं, फिर उनका एक भाई है, फिर उसके भी बच्चे हैं। शादी तो मैंने की नहीं है और वालिद और वालदा का इंतकाल हो चुका है। एक सिस्टर है, उसके बच्चे हैं और भाई है मेरा, उसके बच्चे हैं। उन सब के मैंने बस टिकटॉक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जितना मैं ब्लॉक करवा सकता था मैंने करवाया है। लेकिन आपको बहुत देखें ना, शायद पता चल भी गया हो तो वो शर्मिंदगी की मारी शायद खुद ही ना पूछते हो और मैं भी उनसे बात रहा नहीं। मेरी बहुत इंसल्ट हुई है, ठीक है, मेरे कारोबार को काफ़ी नुकसान हुआ है और मैंने मिनाहिल मलक पे लाहौर कोर्ट में दावा दायर कर दिया है 20 करोड़ रुपए का, जिसकी 4 नवंबर को उसको तलब भी गई है कि पेश होना है कोर्ट में। वालिदैन फौत हो चुके हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और ये जो साहब जो उनके लिए जो तगमा लेके बैठे हुए हैं अपने वालिदैन के, वो उनकी कब्र के खतबे पे जब लगेगा तो मेरे ख्याल में उनकी भी कब्र को 4 चांद लग जाएंगे। शर्म आनी चाहिए हमें बात करते हुए, समझते हुए कि ये वो आदमी है कि जिसको पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जो है वो ये भी पता नहीं चल रहा कि मैं आके ज़ना का खुलेआम एतराफ़ कर रहा हूँ और मैं बिल्कुल कोई पर्दा नहीं रख रहा। और सिर्फ से सिर्फ बैकग्राउंड में है क्या कि जनाब वो जो लड़की है उसने वीडियोस अगर लीक की हैं तो 40-50 वीडियोस उसके पास थी, वो साइको है, सारा कुछ है। ये साहब जो है वो इतने मंजे हुए बिजनेसमैन है कि अगर कोई बंदा इनकी वीडियो बना रहा है तो ये वो वीडियो भी बनवाते हैं बड़ा पॉर्न स्टार बन के और इस तरह की चीज़ें करके, और फिर ये हक के इज्जत का दावा भी उस पर कर देते हैं कि इनकी कंपनी की जो वो साख बड़ी मुतासर हुई है और इनकी इज्जत के ऊपर बहुत बड़ा हरफ आया है। हमें शर्म भी कोई नहीं आती बात करते हुए। 80 लाख रुपया अगर 16 खानदानों को 5-5 लाख की आप एक छोटी सी दुकान बना के देते तो 16 खानदान हाथ उठा के लिए तुम्हारे लिए दुआ करते। तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने 40-50 लाख की उसको गाड़ी लेके दी थी सिर्फ शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए और तुम आके सोशल मीडिया के ऊपर ये कहते फिरते हो कि मैंने उसे साफ साफ बोल दिया था। आप इस वीडियो में देख 80 लाख रुपए का अपार्टमेंट इस्लामाबाद H13 में लेके दिया था और मैंने गाड़ी लेके दी थी और मैंने ये बात साफ कह दी थी कि मैं लॉन्ग नहीं चलता। अब आप वीडियो आप देख चुके हैं, सारा कुछ कर चुके हैं, तो अब चलते हैं मिनाहिल मलक पे। यानी कि 88 लाख फॉलोअर होने के बाद वो लड़की वीडियोस वायरल करती है, अपने वालिदैन का नहीं सोचती है। आके वीडियोस वायरल करने के बाद FIA में भी चली जाती है, कहती जी मेरी AI जनरेटेड वीडियोस जो है वो किसी ने ये कर दिया, वो कर दिया। आप लोगों के सामने आई होंगी जो कि एडिट की हुई और फेक। फिर उसके बाद उसको लोग जो है वो उसको सपोर्ट करते हैं। जाहिर बात है लड़की के ऊपर जुल्म होता है भी, इतनी उसकी अब वीडियोस जो है वो वायरल हो गई हैं, सारा कुछ हो गया। उसके साथ तो बहुत बड़ा जुल्म हो गया जब वो फिर उसको तकरीबन 10-15 मिलियन लोग देख लेते हैं। लड़की का फ्रीज अकाउंट जो है वो अनफ्रीज में चेंज हो जाता है तो वो चलने लग जाता है और लड़की जो है वो यानी कि 100 सेकंड पर पर्सन के हिसाब से जो है वो गूगल ट्रेंड में राज करती है। और फिर ये साहब जो है वो मंजरे आम पे आते हैं और फिर आके ये सोशल मीडिया के ऊपर आके इंटरव्यूज देना शुरू कर देते हैं कि इनके साथ बहुत बड़ा जुल्म हो गया है और ये
लड़की को तिगनी का नाच नचा देंगे। यार मुझे तो समझ नहीं आती है कि हम चल किस साइड पे रहे हैं, हमें कौन सा काम करना चाहिए, हमें कौन सा काम नहीं करना चाहिए, हमें तो समझ कोई नहीं आती। 80 लाख रुपया सिर्फ एक शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए, यानी कि इन सब के लिए जना जो है वो कोई जुर्म ही नहीं है। यानी कि ये जना तो किसी के साथ भी कर सकते हैं आप। मैंने वो एक और यासर शमून साहब हैं, उनकी मेरे ख्याल में मैंने वीडियो देखी थी इनके साथ, तो वो कहता है कि फिजिकल रिलेशन तो बंदा किसी के साथ भी रख सकता है। अब अस्तगफिरुल्लाह, यानी कि हमें बात करते हुए भी पता नहीं चलता। वैसे हम कहते हैं कि हम टू दी पॉइंट बात करते हैं और बिल्कुल खुली डुली बात करते हैं, अगले बंदे के मुंह पे दे मारते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता चलता कि हम बात कौन सी मुंह से निकालें। कि फिजिकल रिलेशन तो वो बंदा अपनी मर्जी से किसी के साथ भी रख सकता है, शॉर्ट टर्म रख ले, लॉन्ग टर्म रख ले। इन साहब ने शादी नहीं किया है, किसी घरेलू लड़की से शादी कर लेते तो इतना पैसा था इनके पास, मजे में भी रहते, इज्जत भी बच जाती, सारा कुछ। अब क्या फायदा है इतनी बिग स्क्रीन कंपनी करोड़ों कमाने वाली महीने में और सारा कुछ करने वाली। कभी ये साहब जो है वो कारोबार के सिलसिले में सऊदीया में होते हैं, कभी ये कहीं होते हैं, कभी ये कहीं होते हैं। तो इतनी बड़ी प्रोडक्शन कंपनी का फायदा क्या है कि मतलब अगर वो आपको इतना सेंस नहीं दिला सकती यार कि कोई मेरी न्यूड वीडियोस बना रहा है, मेरी वीडियो पहले नंबर पे तो ये काम गलत, वीडियोस बनाने वाला काम गलत, फिर कोई वीडियो बनाए वो काम गलत, फिर उसके बाद जो है वो शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर किसी के साथ रिलेशन रखने का जो है वो तरीकाकार जो है वो गलत, फिर उसके बाद आके सामने सरे आम जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर आके बैठ के ये बात करना कि उसने वीडियोस वायरल कर दिया, मैं तिगरी का नाच नचा दूंगा। यार हमारा माशरा की साइड पे आके खड़ा हो गया है। मुझे तो ये समझ नहीं, इनको लोगों को तो जुर्म का भी पता नहीं चलता कि जुर्म कौन सा है। और फिर ये साहब एंड के ऊपर बच्चों को सुधारने के मशवरे भी देते हुए नजर आते हैं, वो भी आप देख लें। तमाम लड़कियों को ये अपना गुजारिश है माँ बाप को कि वो अपनी बेटियों को टिकटॉक से दूर करें, बाकी सब ठीक है। तो ये सिखाएंगे जनाब वालिदैन को कि वो अपने बच्चों की केयर कैसे करें, कि उनके टिकटॉक अकाउंट जो है वो उनको बंद करा देने चाहिए, ये करा देना चाहिए, वो करा देना चाहिए। शेम ऑन यू एसके, मुझे तो शर्म आती है तुम्हारा नाम लेते हुए कि सबसे बड़े तुम भी हो। वो लड़की तो जो है वो तो है ही, वो तो जाहिर बात है, उसके लिए मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन तुम्हारे बारे में भी यही है कि तुम भी सबसे बड़े कंजर हो, ठीक है। कि तुम्हें इतनी भी शर्म नहीं आ रही कि तुम बात क्या कर रहे हो सोशल मीडिया के ऊपर आके, तुम ये कह रहे हो कि मैंने शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि ये वो वाले रोल मॉडल है जो लोगों को जॉब्स देते हैं, जो लोगों के साथ प्रोडक्शन करते हैं, जो लोगों को हायर करते हैं, सिंगिंग के लिए करते हैं या इस तरह की चीज़ों के लिए करते हैं, और फिर उनको अपने बिस्तर पे ले आते हैं। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। हमारा मुआशरा जो है वो तबाही के कौन से दाने पे खड़ा हो गया, हमें कोई समझ नहीं आती कि जिसका जो मुंह में आता है वो बकवास कर देता है और हम चुपचाप उसे देखते रहते हैं। ये सिनेरियो है, ये हाल है इन लोगों का कि जो आके सरे आम सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के सारी की सारी बकवासबाजी करते हैं और बड़ी मासूमियत से चेहरा बना के शर्ट का कॉलर ऊपर करके ये बताते हैं कि मेरे साथ बड़ा जुल्म है, बालों को भी ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं। बड़ी बात है, माशाल्लाह ऐसे टैलेंटेड लोग पाकिस्तान में ही देखने को मिल सकते हैं। हाँ जी, फिर हरीम शाह एंट्री मारती है, फिर हरीम शाह साहब को धमका देती है और साहब जो है वो दबक जाते हैं। हरीम शाह की तरफ से आया, वो कहती है कि जनाब अली आप सुलह कर लो और आपकी सुलह हो जानी चाहिए, दोबारा से दोस्ती कर लो, ये वो कोर्ट च तेनू होना फड़न वाले ते तेनू पैन लित्तर चाहते तेरी तबीयत सेट होए, तुम्हें पता चले कि पाकिस्तान का कानून जो है वो हमें जना का हुक्म देता है या नहीं देता। लेकिन कोई मसला नहीं है, पैसे हैं पास तो सारा कुछ सही है। फिर साहब जो है वो एंट्री मारते हैं और फिर साहब जो एक्शन लेना चाहते हैं उस लड़की के ऊपर वो भी वीडियो आप देख लें। मान लेती है फिर तो ठीक है, नहीं तो इज्जत तो उसने मेरी उतार दी है, तो मैं भी इसको तिगरी का नाच पूरे दिनों में नचाऊंगा और इसको पता चलेगा कि किसी को ब्लैकमेल कैसे करते हैं, किसी की इज्जत कैसे खराब करते हैं, ठीक है। अब वो वीडियो भी आप देख चुके हैं, तो अब अंदाजा आप लगाएं इन सारी की सारी चीजों को मद्देनजर आके कि यार एक गलती इंसान करता है और उस गलती का खुमियाजा अगर हमें अपनी बहन के सामने बर्दाश्त करना पड़ जाए, तो ऐसा काम हुआ हो तो क्या हम बर्दाश्त कर सकते हैं? भाई तो चलो भाई है, वो मेल है, चलो कोई नहीं, खैर उसकी ज्यादा नहीं, लेकिन सिस्टर का कितना बड़ा इशू होता है। क्या बंदा उसकी आंखों में आंखें डाल के कभी बात कर सकता है? बेशक इंसान बिलियनर हो, बेशक उसके पास जो मर्जी हो, उसकी कंपनी जो है वो दे का करोड़ करोड़ रुपया बाहर फेंकती हो, लेकिन इज्जत से बढ़ के कुछ नहीं होता। लेकिन अफसोस ये है कि हम जो बस इस टर्म के ऊपर चल पड़े हुए हैं। एंड पे मैं यही कहूँगा कि जानी जिंदा है तो इस तरह की नाम हाथ टिकटॉकर्स भूखी नहीं मार सकती। शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट भी होंगे, शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर सब कुछ जायज़ है। साहब ने शादी नहीं की है, लेकिन शादी ना करके शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट वो कर लेते हैं और अपना टाइम स्पेंड कर लेते हैं। फैसला आपके हाथ में है, कमेंट ज़रूर किया करें, अपनी राय का ज़रूर इजहार किया करें। कोई बात गलत बोली हो तो उसके ऊपर तनकीद किया करें, अच्छा लगता है। अगर आप सुधारेंगे, हमें सुधारेंगे, तो आपसे सुधर के और भी अच्छा लगेगा। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।